एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे कि पीएनएसटी 2024 की जब आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं या करना स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक ऐसा भी पहलू है जो लगभग इस पीएनएसटी एग्जामिनेशन को क्लियर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसके ऊपर डिटेल में ज़्यादा बातें नहीं होती है। और आज इस पर्टिकुलर पहलू या टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके पीछे क्या क्या स्टोरीज़ हैं। हम बात कर रहे हैं पीएनएसटी की प्रिपरेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन, जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा चीज़ है, ये तो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। मैं आपको बता दूं फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस तो नहीं बन रहे, लेकिन विदाउट न्यूमेरिकल एनालिसिस आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। फिजिक्स का जो सेक्शन है 30 नंबर का, वहाँ पर 20 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि अगर आपने पढ़ाई के ड्यूरेशन में अगर फिजिक्स को न्यूमेरिकली हैंडल नहीं किया है तो फिजिक्स में आपके पीएनएसटी के हिसाब से परफेक्शन बन ही नहीं सकती। और मैं आपको बता दूं जो ये कोचिंग नाम की जो पूरी की पूरी जो भगदड़ मचती है वो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। और उसके पीछे का मेन जो जड़ है इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच को समझना, क्योंकि इसके जो कंटेंट है वो न्यूमेरिकल बेस चलते हैं। इसको समझने के लिए आपको एनालिटिकली और न्यूमेरिकली ट्रीट करना पड़ता है इनके टॉपिक्स को। तो वो मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक है जिनको लेकर के आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाइए कि इस सब्जेक्ट में मैथ्स का ये टॉपिक जो है बड़ा इंटरफेयर कर रहा है, खास तौर पर केमिस्ट्री और मैथ्स में करेगा, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स वाला जो सेक्शन है इसमें मैथ्स का इंपॉर्टेंट रोल अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूं लगभग जितने भी स्टूडेंट कोचिंग करते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के फोबिया की वजह से ज़्यादा कोचिंग करते हैं, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है या बढ़ चुकी है। तो अगर आप मान लीजिए कि ये सेक्शन को समझ लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो पीएनएसटी की प्रिपरेशन में आपके लिए आते, तो मैथ्स के टॉपिक से हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। और जब तक आप न्यूमेरिकली इन सब्जेक्ट को ट्रीट नहीं करेंगे, इन सब्जेक्ट से आपका डर नहीं भागेगा, और डर नहीं भागेगा तो आप कोचिंग की तरफ भागेंगे, और कोचिंग की तरफ भागेंगे तो फिर आपके साथ फिर एक बहुत मोटी फीस आपके साथ जाएगी। अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ मैथ्स के टॉपिक्स सीखने पड़ेंगे। विद इन 2 to 3 मंथ के अंदर इन टॉपिक्स को आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन इनके बेसिक फंडामेंटल को समझ लीजिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीख लेंगे आप। तो हो सकता है कि ऑफलाइन में जाकर के कुछ स्टूडेंट 30-35 हज़ार रुपये जो लगा रहे हैं उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो फिजिक्स में पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में या फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपके पीएनएसटी एग्जामिनेशन में जो टॉपिक बार बार इंटरफेयर कर रहा है वो आपको मैं बता दूं दशमलव का एनालिसिस। आपको लगेगा 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन के गलत होने की वजह से पूरा का पूरा इक्वेशन खराब हो जाएगा। तो दशमलव के एक अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो है 10 के ऊपर जो घातें होती है, 10 की घातों को एडजस्ट करने में ही स्टूडेंट के पूरे कैलकुलेशन का पूरा मामला ही खराब हो जाता है। तो 10 की घात वाला, दशमलव वाला, इसके अलावा आपका एक और सेक्शन है जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन। चौथा जो है आपके पास में ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने वाला, भाग देने वाला और गुणा करने वाला। जितना फास्ट गुणा भाग आपका रहेगा उतना ज़्यादा आपका लॉजिक चलेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और उतने ज़्यादा आपके 10 से 15 नंबर बनेंगे अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में। पांचवी जो बात है मैं आपको बता दूं, पांचवा थोड़ा सा एल्जेब्रा या थोड़ा सा अंक गणित का नॉलेज होना चाहिए। तो ये दशमलव, 10 के ऊपर की घात, त्रिकोणमिति, गुणा भाग, इसके अलावा एक है आपका प्रतिशत वाला जो पोर्शन है ये वाला। तो लगभग अगर मोटा हिसाब किताब देखा जाए इनको छोड़ करके भी 1-2 और ऐसे टॉपिक है जैसे वर्ग समीकरण। इसके अलावा आपका अगर देखा जाए तो एल्जेब्रा से 1-2 छोटे मोटे एलसीएम वाले टॉपिक हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक क्षेत्रमिति जिसको मेंसुरेशन कहते हैं, वो भी टॉपिक कहीं एक आधा क्वेश्चन का इंटरफेयर जरूर कर देता है। लेकिन लघुगणक, पीएच मान निकालते समय लघुगणक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस फिर भी कम है। लेकिन पूरा का पूरा जो ये मामला है इन टॉपिक्स के आजू बाजू चलता है। तो ये चीज़ है। अच्छा, वर्गमूल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। बहुत सारे हमारे पास में फॉर्मूले हैं। इसके अलावा वर्ग मतलब वही 2 की घात, जहाँ कहीं भी 2 की घात का एनालिसिस करना है, वर्गमूल वाला सेशन। तो ये लगभग 6 से 7
एक आध अगर कोई टॉपिक यहाँ पर मिस हो रहा है तो लगभग 7 से 8 टॉपिक मैथ्स के, इसको मैं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर बेसिक के तौर पे कवर कराऊंगा और ऐसे कवर कराऊंगा जिसको आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकें। इसके ऊपर हम कोई डिटेल में पूरे का पूरा स्टडी नहीं करेंगे, जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस में इंटरफेयर करेंगे, उस लेवल पर मैं आपको कंटेंट दूंगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को कैलकुलेशन लेवल पर प्रॉब्लम ना हो। ये सारे पॉइंट जहाँ भी, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स वाले टॉपिक जहाँ भी जिस यूनिट में फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरफेयर करेंगे, मैं वहाँ जा कर के एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दूंगा कि हाँ इसको आप ऐसे कर लीजिए और इस प्रकार से ये कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना है। तो अगर आप PNST 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी पहलू को आप छोड़िए मत। आपको अगले साल 100% अपनी सीट कवर करनी है, तो किसी भी चीज़ को मजाक में मत लीजिए या किसी भी चीज़ को आप इस प्रकार से छोड़िए मत कि हम इसको बाद में देख लेंगे। इसको अभी से स्टार्ट करिए। इसके लिए अलग से आप 100 पेजेस की कॉपी अलग से बनाइए, कोई इश्यू नहीं है। और डेली आपको 30 मिनट इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।